हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज एनर्जी ऑफ द डे क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए मैसेज लेंगे। ओके, एंजल्स मैसेज में से सबसे पहले हम एनर्जीज देखेंगे टैरो से कि टैरो से आज की एनर्जीज क्या आ रही है, यानी एनर्जी ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्या रहा है या मैसेज क्या रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके, एंड किन के लिए आ रहा है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले टैरो से। तो कार्ड्स आप लोगों के निकाल लिए हैं आप लोगों के लिए मैंने। ठीक है, सबसे पहले आया 2 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, 10 of Swords, the Hermit, 4 of Wands, 8 of Wands, 9 of Cups, Wheel of Fortune, Queen of Pentacles। ठीक है, एंड बॉटम इज 10 ऑफ Wands, यानी बहुत सारा बर्डन। 10 ऑफ Wands यहाँ बता रहा है कि बर्डन में है कोई बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एलिमेंट बता देती हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आया है और साइन। एलिमेंट्स चारों ही हैं लेकिन उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो आया है वो है अर्थ साइन, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। दोबारा से रिपीट करती हूँ, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, तो अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग आया है जिसमें से ये तीनों राशियाँ मुख्य रूप से आई हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा फायर एलिमेंट्स। ठीक है, तो फायर एलिमेंट्स यानी कि एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह एंड धनु राशि। ठीक है, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ओके, तो अर्थ के बाद फायर साइन स्ट्रॉन्ग आए हैं। वाटर में है हमारा पाइसिस यानी मीन राशि। ठीक है, तो ये मुख्य राशियाँ आई हैं। आपसे जितना मैच करेगा आप उतना ही मैसेज अपने साथ रेजोनेट कीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई बहुत ज़्यादा बर्डन में है, यानी 10 ऑफ वैंड्स यानी रिवर्स आया है, ये बॉटम का कार्ड है। तो ये बता रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बर्डन में है, लेकिन ये बर्डन उनके ऊपर से हटने वाला है। ठीक है, हटने वाला इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक सिचुएशन में है। ठीक है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन यानी बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। मल्टीपल चॉइसेस है उनके पास, मतलब चॉइसेस मतलब भ्रमित में जब कोई इंसान भ्रमित होता है ना तो उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं लेकिन वो चूज़ नहीं कर पाता है कि किधर जाना है, तो वो भ्रमित हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है उसकी लाइफ का, एंड वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता है सही से, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। डिप्लोमेटिक सिचुएशन में ही घिर कर रह जाता है, इधर जाऊँ उधर जाऊँ समझ नहीं पाता। ठीक है, एंड स्टक सिचुएशन में भी है, कहीं ना कहीं उनकी मनी से संबंधित चीज़ें जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें स्टक हैं, यानी उनका मनी में ग्रोथ नहीं हो रहा है जो भी कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि बिल्कुल स्टक हैं वो। ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन हर हाल में वो स्टक की सिचुएशन में, यानी उनका मनी एंड मेहनत तो कितनी भी कर रहे हैं लेकिन उनका मनी रुका हुआ है। ठीक है, एंड साथ ही साथ लोगों ने उन्हें बहुत सारी पेन दिए हैं, उनको पेनफुल सिचुएशंस में डाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स ये बता, यहाँ पे 10-10 की एनर्जी भी है यानी कंप्लीशन। ठीक है, आजकल कंप्लीशन आप देख रहे होंगे जितनी भी रीडिंग्स की उसमें कंप्लीशन बहुत ज़्यादा रह रही है, 10-10 की एनर्जी से आ रही है। तो यानी कि बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ से फिनिश होने वाली हैं, कंप्लीशन पे जा रही हैं। ठीक है, तो 10-10 की एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा आ रही है, पिक हो रही होगी आपको, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है या कुछ भी चल रहा है, कोई नेगेटिव फेज चल रहा है तो वो ख़त्म होने वाला है, यानी उसका सर्कल कंप्लीट होने वाला है। यानी 10-10 यानी कंप्लीशन, कंप्लीट होने के बाद एक नई बिगिनिंग होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया, चीटिंग्स भी की आपके लिए आपकी लाइफ में, एंड आपको बहुत सारे ऐसे घाव दिए हैं। मतलब घाव का मतलब ऐसी चीज़ें की हैं जिससे आपके अंदर बहुत सारे घाव बन गए हैं, यानी आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी पेनफुल चीज़ें हैं कि आप उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी कि आप अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो सारे पेन आपके अंदर घाव की तरह आपके अंदर ही हैं। ठीक है, एंड लोगों ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेट्रियल किया है जिसकी वजह से आप लॉस में गए हैं, एंड आपने बहुत सारे मतलब ऐसे कार्य भी किए हैं जिसमें आपने लॉस को ही देखा, यानी आपने कार्य किए हैं, हार्डवर्क किया लेकिन आपको लॉस ही मिला है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जितनी हो रही हैं आपकी लाइफ में, बर्डन है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, लोगों का जो आपके प्रति बिहेवियर है वो, एंड बेट्रियल एंड लॉस एंड क्राइसिस, बहुत सारे डीप बाउंड्स एंड स्टकनेस, ये सारी सिचुएशन क्यों है आपकी लाइफ में, इसका कंक्लूजन सिर्फ यहाँ पे एक कार्ड बहुत अच्छे से निकाला है, द हर्मिट एंड फोर ऑफ वैंड्स। यहाँ पे ये दो कार्ड मुख्य रूप से आपको बता रहे हैं कि आपकी अवेकनिंग चल रही है, यानी आपकी सोल सर्चिंग चल रही है, यानी आपको ईश्वर उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहाँ पर आप जाकर अपनी सोल सर्चिंग करें कि ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही हैं, अनफेयर हो रही हैं, अननेचुरल जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। एंड इसके लिए ईश्वर आपको सॉलिट्यूड में डाल रहे हैं, यानी एकांत में, यानी लोगों से दूर कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप सॉलिट्यूड में जाएं, यानी अपने आप के अंदर जाएं, एकांत में रहें, जिससे अपनी सोल सर्चिंग करें, अपने बारे में पहचानें एंड डीप सर्चिंग करें अपने की ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं एंड क्या वजह, यानी कि आपकी अवेकनिंग चल रही है, यानी जागृति चल रही है आपकी सोल की, कि आपका कोई मुख्य कार्य है या किसी जर्नी में हैं आप, तो इसके माध्यम से आपको बताया जा रहा है सॉलिट्यूड के माध्यम। द हर्मिट ये बता रहा है कि आपकी सोल बहुत ओल्ड है एंड कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है कि आप किसी कार्य के लिए आए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको आपकी इनर जो गाइड, आपकी इनर सोल है ना, आपको गाइड कर रही हो, कहीं ना कहीं पुश कर रही होगी कि आपको ये चीज़ करके चलना है, ये चीज़, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। एट ऑफ वैंड्स यही बता रहा है कि आपको मैसेज मिल रहे हैं आपकी इनर सोल से, आपकी इनर सोल आपको गाइड कर रही है एंड कहीं ना कहीं डिवाइन भी अपना मैसेज आपकी तरफ भेज रहे हैं, लेकिन आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ईश्वर यानी डिवाइन आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप सॉलिट्यूड में जाएं, क्योंकि एक इंसान ना बहुत ज़्यादा पेन में होता है ना, जब उसको डीप बाउंड्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा एंड पेन मिलता है एंड एकांत मिलता है, तभी जाके अपनी सोल सर्चिंग करता है एंड ईश्वर उसका इसमें साथ देते हैं पूरी तरीके से। आप यदि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहेंगे, लोगों से घिरे रहेंगे, बहुत सारे बर्डन्स में रहेंगे, तो आप मतलब अपनी सोल सर्चिंग नहीं कर पाएंगे। आपको एकांत की ज़रूरत होती है सोल सर्चिंग की। तो द हर्मिट यहीं पे ये शो कर रहा है कि आपको एकांत में लाया जा रहा है ताकि आप अपनी सोल सर्चिंग कर सकें एंड अपनी पहचान कर सकें। एंड आपको अकेला इसीलिए किया जा रहा है कि आपकी कोई जर्नी है एंड आपके सोल में ऐसा क्या है जो आपको सोल आपको बताना चाह रही है, आपको गाइड करना चाह रही है। तो इसके लिए आपको अपने इंटरनल सोल में, यानी अपने सोल की सर्चिंग करनी है, इंटरनल सोल में उतरना है एंड ये तभी हो पाएगा जब आप एकांत में रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, डीप सर्चिंग करेंगे, सोचेंगे चीज़ों के बारे में, एनालाइज करेंगे एंड जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं आपके सोल के माध्यम से एंड आपको आपकी लाइफ में जो भी मैसेज मिलते हैं, तो आप उन सभी चीज़ों को डिकोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किसी जर्नी में हैं एंड आपकी सोल आपसे कुछ सर्च करवा रही है, ठीक है। तो द हर्मिट यही बता रहा है एंड द एट ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपको बहुत सारे मैसेज पिक हो रहे हैं, लेकिन बर्डन की वजह से, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस की वजह से, डीप बाउंड्स की वजह से आप ना चीज़ों के प्रति अवेयरनेस में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, यहाँ पे डिवाइन वर्क करें, यानी आपकी जो इनर सोल है आपको गाइड अवश्य ही करेगी एंड आप अपनी ग्रोथ में भी आएंगे एंड आपको पता चल जाना चाहिए कि आप किसी जर्नी में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जर्नी का कार्ड आया है वो ट्विन फ्लेम जर्नी का, यानी फोर ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ घटित हो चुका है, यानी आपकी डिवाइन फेमिनाइन से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ हो चुकी है। ये किसी फीमेल की जो अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है। तो ये मतलब उनकी सोल सर्चिंग के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। उनको आगे चलकर पता चलने वाली है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में एंड उनकी डिवाइन फेमिनाइन कौन है, ठीक है, क्या उनकी लाइफ से वो रिलेटेड है, मे बी उनकी लाइफ से रिलेटेड है एंड उन्होंने उनको उस टाइम में पहचाना नहीं है एंड उनको पूरी तरीके से डिनाइल पे रखा है एंड कहीं ना कहीं उनको ये पता चलने वाला है कि जो उनकी डिवाइन फेमिनाइन है वो उनका गुड लक है एंड कहीं ना कहीं वो उनकी क्वीन भी हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ का, उनकी अबंडेंस का बहुत बड़ा कारण उनकी डिवाइन फेमिनाइन है। तो ये चीज़ भी उनको पता चलने वाला है आगे चलकर कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड उनकी डिवाइन फेमिनाइन ही उनकी हाफ सोल है एंड लाइफ पार्टनर भी है, ठीक है। एंड उनकी अबंडेंस का मुख्य कारण भी वही है
ओके। एंड इसके बाद जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जब आप इस पे वर्क करेंगे, ठीक है, जब इस पे वर्क करेंगे एंड ग्रोथ हासिल करेंगे, बहुत ज़्यादा अपनी इनर सोल के अकॉर्डिंग चलेंगे एंड हीलिंग कर लेंगे आप, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आपकी सभी विश फुलफिलमेंट में आ जाएगी। यानी जितनी भी चीज़ें आपने अपने पास्ट में मैनिफेस्ट की थी, ठीक है, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अपनी जर्नी में चलते हुए मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो सारी विशेष आपकी एक के बाद एक पूरी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया हुआ है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे ना, एंड आपको पता चल जाएगा कि आप इस तरह की जर्नी में हैं। एंड जर्नी, देखिए, जर्नी का पता चलते ही आपको कोई चीज़ नहीं मिलती। जर्नी तो एक फेज़ है कि आपको पता चल गया है कि आप इस तरीके की जर्नी में हैं, ठीक है। एंड असली काम तो आपका वहीं से शुरू होता है जहाँ से आपको पता चलता है कि आप किस जर्नी में हैं। तो हार्ड वर्क वहाँ से शुरू होता है, यानी आपको इनर ग्रोथ, इनर हीलिंग और जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में उनको कट करना, नेगेटिव लोग जो हैं एंड क्या चीज़ें आपके लिए सर्विंग हैं, कौन सी नॉन सर्विंग हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, ये सारी चीज़ें आपके आफ्टर अवेकनिंग के बाद शुरू हो जाता है प्रोसेस में आना। यानी सारे कार्मिक पैटर्न क्लींस करना, अपने सारे वुंड्स जो आपके अंदर हैं उनको हील करना, अपनी इनर ग्रोथ करना, इनर हीलिंग करना, यानी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फेज़ आते हैं। यानी आप एक स्टेबल इंसान बन जाते हैं, ठीक है। स्टेबल यानी एक बैलेंस इंसान बन जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं अपनी लाइफ में, एंड पीस ऑफ माइंड में आ जाते हैं, एंड डिवाइन आपसे कहीं ना कहीं स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं। एंड आपको पता चलता है कि मेरा सोल पर्पस भी है, तो वो उस सोल पर्पस को भी आप करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों, यानी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन जब बैलेंस हो जाते हैं तो यूनियन में आते हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं, जो भी सोल पर्पस बना होता है आप लोगों के लिए। एंड जब आप इस पर कार्य करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो यदि आपकी सिचुएशन इस तरीके की चल रही है, अभी डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, स्टक है, बहुत ज़्यादा पेन में है, एंड आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकांत में महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सबने छोड़ दिया है, धोखा दिया है, मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, तो डोंट वरी, ये डिवाइनली प्रोसेस है, डिवाइन आपको गाइड में भी कर रहे होंगे, आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा, तो ये मैसेज आपके लिए कि प्लीज़ ध्यान दीजिए, मैसेज पे ध्यान दीजिए, एंड आपकी जो इनर सोल आपको क्या बोल रही है, क्या करने को बोल रही है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ताकि आप सही मार्ग पर जा सकें एंड अपने जो अवेकनिंग कर सकें, यानी आप एंड डिवाइन, ठीक है। तो जब आप डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप डिवाइन के माध्यम द्वारा अवेकनिंग फेज़ को भी पूरी तरीके से मतलब प्राप्त कर लेंगे। यानी अवेकनिंग में आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस जर्नी में हैं। तो जो भी इस जर्नी के बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी हीलिंग वर्क होती है, जो इनर वर्क होता है, या सेल्फ लव होता है, मेडिटेशन होता है, मंत्र जाप, एनीथिंग, मतलब जो भी इस जर्नी में आता है वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, एंड आप उस पर कार्य करते जाएंगे। एंड वन डे आप, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सारी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून भी उदय हो जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन यदि आपकी है तो घबराइए मत, अपने आप पे, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी सोल सर्चिंग कीजिए, ठीक है। एंड उस एकांत का फ़ायदा उठाइए कि आपको, देखिए, ईश्वर आपको यदि लोगों से दूर कर रहे हैं ताकि आप एकांत में आ सकें, ठीक है। असली वजह यह है कि एकांत चाहिए आपको, यानी बिल्कुल एकांत चाहिए, यानी सॉलिट्यूड चाहिए, जिसमें आप अपने बारे में सोच सकें कि आपके साथ इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ क्यों चल रही हैं, एंड आपकी सोल आपको क्या गाइड कर रही है, ओके। तो ये मैसेज है किसी ट्विन फ्लेम के लिए, ये मेल है कोई, ठीक है, एंड परेशान है बहुत ज़्यादा, तो ये मैसेज उनके लिए है, ओके। तो आपसे जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, ओके, अपने साथ मैसेज। तो चलिए एक गाइडेंस देखती हूँ आप लोगों के लिए। तो मैसेज आपके लिए आया है नो कांटेक्ट। तो ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हों, या फिर मैस्कुलाइन के लिए भी हो सकता है कि आप अपनी फेमिनाइन से पूरी तरीके से नो कांटेक्ट जोन में चले गए हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है बॉटम में आया है ब्लैक मैजिक। तो आपकी लाइफ में यदि ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ब्लैक मैजिक ज़रूर हुआ होगा कुछ ना कुछ, ताकि आप उसके माध्यम से भी आप बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ सके। देखिए, इसमें जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई होती है ना, नेगेटिव जितनी भी चीज़ें लोग अप्लाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के तौर पर कन्वर्ट करते हैं आगे चलकर, ठीक है, जब आप इस पर वर्क करते हैं।
तो ये एक टाइम में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस लाता है, बहुत ज़्यादा पेन लाता है, सफरिंग्स लाता है। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स गड़बड़ी क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं आप ये भी समझ रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो अप्लाई हुई है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन आगे जब चलते हैं ना आप, तो जब आपको जर्नी का अपने पता चल जाता है, तो जब जर्नी में आप अपनी हीलिंग करते हैं, तो यही जो ब्लैक मैजिक हुआ रहता है आपके ऊपर, वो कन्वर्ट होकर ब्लेसिंग में चला जाता है आपके, ठीक है। एंड जिन्होंने किया होता है वो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक फायर बैक होता है। एंड वो ब्लेसिंग जितनी चीज़ें आपके काम को ख़राब करती हैं, उसको आपकी लाइफ में ईश्वर ब्लेसिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी अवेकनिंग अगर मान लीजिए 20 की एज में हुई है, एंड आपके पर्सन आपसे मान लीजिए 7 साल छोटे हैं, 6 साल छोटे हैं, तो 20 में आपकी अवेकनिंग हो गई। आपके पर्सन कितने साल के हैं? 15 साल के हैं, ठीक है। एज गैप भी होता है, तो 15 साल के हैं, तो उस एज में आप दोनों का मतलब यूनियन हो भी नहीं सकता है एंड मिल भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ में डिले लाती है, ताकि आपके पर्सन उस फेज़ में आ सकें, ताकि रियूनियन का फेज़ बने आप लोगों की लाइफ में, एंड आप लोग समझ सकें कि आप किसी जर्नी में हैं, ठीक है। तो एज अ एग्ज़ाम्पल मैंने ये बताया है कि इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं ना, तो ये मान लीजिए आपकी लाइफ में ये डिले करवाने के लिए एंड आपकी अबंडेंस को रोकने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हुई हैं, तो जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, तो और सारी चीज़ें एग्ज़ाम्पल में आ सकती हैं। जैसे आपकी अबंडेंस हुई, आपकी कोई ग्रोथ रुकी है, तो क्यों रुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि बाद में एज अ ब्लेसिंग्स कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने दिया है वो अपनी तरफ से दिया है। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट कि मैं क्या कह रही हूँ। देखिए, आप एज गैप ज़रूर होता है इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।